श्री ब्रह्म पुराण धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महात्म। मुनियों ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण है। कृपया बताइए, पिता माता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उनके साथ जाता है? व्यास जी बोले, विप्रवरो, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता माता भ्राता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी तथा मित्रवर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते हैं और 2 घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वे अकेला ही जीव के साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अधर्म मानव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखे। एकमात्र धर्मी मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ मोह घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा, भगवान आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्य का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म आवेग भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता। फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब त्वचा हड्डी मांस वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर भी इस लोक और परलोक में सुख और अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा, भगवान आपने ये भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि शरीर के कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। व्यास जी ने कहा, द्विजवरो, शरीर में स्थित जो पृथ्वी वायु आकाश जल तेज और मन के अधिष्ठाता देवता है, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मन सहित पृथ्वी आदि 5 भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकार निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समय अनुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्म काल से पुण्य कर्म का उपभोग करता है, वह धर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है। यदि बीच बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद दुख भी पाता है। पाप युक्त मनुष्य यम लोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः त्रियग योनि में जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बताता हूँ, सुनो। प्रायस्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता सियार गिद्ध सांप कौवा और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी बुझाई के साथ बलात्कार करता है, वह 1 वर्ष तक नरकोकिल होता है। मित्र गुरु और राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद
10 वर्षों तक बगुला, 3 वर्षों तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है, वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है, वह कुआ होता है। 100 वर्षों तक कुएं की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है, वह मृत्यु के बाद कौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात बनने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जातीय मनुष्य ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदंतर वह मूर्ख पूर्वक पाप के फलस्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है, उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड मुद्दर, शूल, भयंकर अग्निदंड, 80 पत्रवन, तप्तवालुका तथा कोटशालमणि आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेंढक होता है। फल मूल अथवा कुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कुआ और कांसा चुराने से हारित पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और स्वर्णमयी पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म होता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मानव मृत्यु के पश्चात पोंछ होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चून की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराज और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छुछुंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है, तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष में सशस्त्र होकर भैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्री पुरुष की हत्या करता है, वह मरने पर गधा होता है। गधे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म ले वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है।
वह पाप आत्मा प्रतिदिन मनुष्य को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव को और बगुला होता है। नमक चुराने से चिरिकाक नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्ण रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है, वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। ब्राह्मणों, मनुष्य पाप करके त्रियग योनि में जाता है, जहाँ उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं, वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य नीचे ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं, वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी ऊपर बताए हुए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनी होती है और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वक पापियों की ही पत्नी बनती है। द्विजवरों, चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए गए। यहाँ जो कुछ भी कहा गया है वह बहुत संक्षिप्त है। फिर कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देव ऋषियों की सभा में उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था, वह सब मैंने तुम लोगों को बताया है। यह सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का निरूपण किया। अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सदगति होती है? व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पाप का सेवन नहीं करता। जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है, तो उसका शरीर उस अधर्म से दूर हो जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए, तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बार बार प्रकट करता है, वैसे वह एकाचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप कीचुल छोड़ता है, उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाचित होकर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बताता हूँ। सब दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सब प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्य मनुष्यों का जीवन है, उसी से जीव जंतु की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न दान से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्याय उपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्नचित से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्नचित से दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे, तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायता प्रजा का पालन करते हुए अन्न का उपार्जन करता है और उसे काचित होकर क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है, वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पाप कलंक को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से छठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मणों को दान करे, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शूद्र पापियों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मणों के निमित्त दान करता है, वह भी पापों से छुटकारा
पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदविद्ताओं ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्यायोपार्जित अन्न का दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं। दानवेत्ता पुरुषों ने जो मार्ग बताया है और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं वे अन्नदाताओं का भी मार्ग है। उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्यों को सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्न दान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अतः अन्याय रहित अन्न का दान करना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राणाग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है वह अन्नदान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता सो विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है वह घोर नरक में नहीं पड़ता और संसार बंधन में भी नहीं बनता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया। यह सभी धर्म और दानों का मूल है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।